ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रेवाड़ी पुलिस ने फरार अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसके साथ ही बात करेंगे बदायूं की, जहां पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को चोरी की गई कुल 10 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। हरियाणा प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रेवाड़ी पुलिस ने फरार अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में जिला पुलिस ने इस ऑपरेशन तहत पूरी रूपरेखा तैयार की है। डीजीपी के आदेशानुसार गोलीबारी और गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामलों में फरार और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय अपराधियों पर ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत नजर रखी जा रही है। और इसी कड़ी में आज थाना मॉडल टाउन पुलिस टीम ने हत्या, फायरिंग, जानलेवा हमले के 2 अलग अलग मामलों में एक वांछित आरोपी को एक अवैध देशी पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा रौंद के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योरान ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बताया, सुनिए। हमारे डीजीपी साहब श्री ओपी सिंह की महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया हुआ है ऑपरेशन ट्रैक डाउन, उसके मद्देनजर हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें जो भी वांछित आरोपी हैं वायलेंट क्राइम के, उनको अरेस्ट करके जेल में भेजा जाना है। इसी कार्रवाई के तहत आज मॉडल टाउन थाने में कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक वांटेड है राज उर्फ राजवीर सनोफ दर्शन, मोहल्ला गुजरवाड़ा, करीब 23 साल का है। ये 302 का हमारा एक मुकदमा है, 247 नंबर 2024 का, उसमें वांटेड है। इस पे तुरंत एसएचओ मॉडल टाउन ने अपनी टीम के साथ वहाँ रेड की तो इसको काबू किया, और काबू करने पे वहाँ इससे पूछताछ की गई तो इसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिस पे वहाँ पे इलाका थाना सिटी का पड़ता था, तो वहाँ पे तहरीर दे के इसको सिटी थाने के सपोर्ट किया गया, जिसमें आरमजेड की एफआईआर दर्ज की गई है और अनुसंधान जारी है। क्या कुछ पहले कोई बैकग्राउंड मामले दर्ज है? ये एक तो 302 का मुकदमा है 2024 का, उसमें हमारा वांटेड था। एक अभी पीछे रोहित कालिया के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसमें भी ये 120 बी का मुलजिम है, उसमें ये वांटेड था। और इसके अलावा पहले भी इसके ऊपर 2-3 मुकदमे दर्ज है। एफआईआर दर्ज की है, अनुसंधान किया जाएगा, गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो क्या कोई इनाम भी घोषित था क्या? आप बता रहे पिछले समय एक मर्डर भी किया था। नहीं, इनाम घोषित नहीं था, लेकिन मर्डर के मुकदमे में ये वांटेड था, तो वायलेंट क्रिमिनल की कैटेगरी में था। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी दातागंज के कुशल पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक दातागंज के नेतृत्व में थाना दातागंज पुलिस टीम द्वारा गश्त, चेकिंग, उच्च स्तरीय सुरागरसी पतारसी करते हुए 4 अभियुक्त को माल चोरी की गई, 10 मोटरसाइकिलें, 1 अदद मोबाइल, 1 अदद चाकू नाजायज समेत गिरफ्तार किया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। इंदौर में हाल ही में होटल इन्फिनिटी में रंगरेजा बॉय आरम वेडिंग और विंटर एग्जीबिशन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस एग्जीबिशन का आयोजन डॉक्टर निधि वर्मा और सीए साक्षी वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इंदौर और देश भर से कुल 80 स्टॉल लगाए गए, जिनका थीम वेडिंग और विंटर था। एग्जीबिशन में इंदौर के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया और शहर की महिलाओं के अलग अलग समूहों ने भी सक्रिय रूप से इसमें सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान स्टॉल मालिकों और व्यापारियों में उत्साह बना रहा और दर्शकों की भीड़ ने आयोजन को और भी रंगीन बना दिया है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी व्यापारियों और एग्जीबिटर्स का धन्यवाद किया गया और भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की गई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। बाय आरम, हमारा आरम ग्रुप है, इसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है 8th और 9th को। आप लोग प्लीज जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ हमने बड़े ही स्पेशल एग्जिबिटर्स को बुलाया है, जो कि अपना बहुत ही प्यारा कलेक्शन लेकर आप सबके बीच में आए हैं। सब बहुत एंथुसियाज्म से यहाँ वेट कर रहे हैं। सो प्लीज, द सेल इज लाइव नाउ, तो आप प्लीज जरूर आइए। कितने वर्षों से ये एग्जीबिशन काफी समय से कोलैबोरेशन में चल रहा है, और स्टैंड अलोन दिस इज अवर फर्स्ट इवेंट।
यहाँ तक कि बट ये है कि इंदौर के अलावा बाकी सभी जगहों पे जो कि हैं भोपाल, रायपुर एंड जयपुर, वहाँ पे ये पहले भी लग चुका है। एंड इसके अलावा इसका एक पार्ट है जो दुबई में लगता है। थैंक यू। किन किन चीजों की यहाँ पर स्टॉल लगी है? यहाँ की विशेष यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ हर एज ग्रुप के इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे मिल ही जाएगी। यहाँ बच्चों के लिए है, एडल्ट्स के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है, ओल्ड एज पीपल के लिए, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा कलेक्शन है। कितने दिन की? ये सिर्फ 2 दिन की एग्जीबिशन है, दैट इज 8th and 9th ऑफ नवंबर। मैं निधि वर्मा, थैंक यू। यहाँ पर एग्जीबिशन आई है, किस प्रकार की, किस तरीके का आपने यहाँ पर अभी विजिट किया है? बहुत सुंदर। मैं निधि और साक्षी वर्मा इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इस टाइप की एग्जीबिशन लगाई है। रंगरेजा नाम नहीं सुना था पर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, जैसे इन्होंने इसका एडवर्टाइजमेंट किया, हमें सिटी में होर्डिंग्स देखे तो एक्साइटमेंट बहुत बिल्डअप हुआ और यहाँ आके वाकई एक्साइटमेंट पूरा भी हुआ। चीजें एक से एक सुंदर है, बहुत अच्छे रेट्स पर। जो शॉपकीपर्स है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ज्यादा रेट्स रखे, और इन लोग का सिलेक्शन जो स्टॉल्स का है वो बहुत शानदार है। मेनली इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है कि रैंडमली, चीजें सिलेक्टेड है, सुंदर है, लेने लायक है। जो मन बना के भी नहीं आए थे वो भी शॉप कर रहे हैं, मीन्स की एग्जीबिशन बहुत शानदार है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ऐसी ही एग्जीबिशन लगाते रहिए इंदौर के लिए। एग्जीबिशन तो कहीं लगती है, कई रखते हैं लेकिन एक्चुअली। यहाँ पर एक सभी के समान एग्जीबिशन लगी है, सभी के बिल्कुल। बजट में लगी है। एक्चुअली बजट वाला जो पॉइंट है उसमें मैं इसलिए करना चाहूंगी, हर कोई नहीं खरीद पाता है कि आप 4,000 की झुमके खरीद रहे हैं, 20,000 की ड्रेस खरीद रहे हैं, मन तो सबका करता है। तो ये सबके लिए है, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ साक्षी, ये सबके लिए है। पीपल आर शॉपिंग, अच्छे से शॉप कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज शॉपिंग, इट इज गुड। यही तो हमको चाहिए कि लोग शॉप करें, मार्जिन कम है, चीजें अच्छी हैं, तो डेफिनेटली लोग आएंगे ही सही। थैंक यू सो मच आंटी। myself रश्मि अरोरा, आई एम द फाउंडर ऑफ कजरा क्लब। ये एक बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा क्लब और इंदौर का बन चुका, अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, इंदौर की बेस्ट एलीट लेडीज, क्लासी लेडीज, और अब तो वो सब मेरी जान बन चुकी है, ये दोनों और ज्यादा। जहाँ पर जो आपने एग्जीबिशन लगाई है, यहाँ पर लोग आए, उनका कहना है बहुत शानदार एग्जीबिशन लगी है और हमारी बजट की एग्जीबिशन लगी है। किस तरीके से आपको पाया है? सर, हमने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है कि एक बेहतरीन कलेक्शन को एक साथ हम एक जगह पर लाकर खड़ा कर सकें। बहुत चुन चुन के हमारे वेंडर्स आए हैं, दे आर ब्यूटीफुल पीपल विद ब्यूटीफुल मर्चेंडाइज, और बहुत सारा उनके पास में अच्छा कलेक्शन है जो बजट फ्रेंडली भी है। तो ये एक प्रयास है और हम आशा करते हैं कि सब लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। ऑल आवर वेंडर्स आर एक्सट्रीमली स्पेशल, वो कुछ खास, कुछ नया ही लेके आए हैं सिटी के लिए। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे एक बार इस एग्जीबिशन को जरूर विजिट करें। प्लीज डू विजिट रंगरेजा बाय आरम ऑन 8th and 9th of November. थैंक यू सो मच। लगती है इंदौर में, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती है, महंगी महंगी एग्जीबिशन लगती है और आप इस बजट में एग्जीबिशन लेकर आए हैं, तो सर, मेरा ऐसा मानना है कि लग्जरी पे और खूबसूरत दिखने पे सबका अधिकार है। सो दैट इज वाई वी मेड इट अ मिक्स ऑफ लग्जरी एंड बजट फ्रेंडली। मर्केंडाइज आप जब जिसका भी देखेंगे आपको ऐसी लगेगा कि वो लग्जरी आइटम है, बट देन दे हैव बीन सो जेनरस, वेंडर्स हमारे इतने जेनरस हैं कि लोएस्ट मार्जिन पे, बहुत अच्छे बजट रेट्स पे वो सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। माय नेम इज सी साक्षी वर्मा। इंदौर बाईपास स्थित लाभ गंगा गार्डन में आयोजित फार्मटेक इंडिया कृषि प्रदर्शनी 2025 में कृषि जगत की नवीनतम तकनीक और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में कृषि डेयरी, सिंचाई, कृषि यंत्र, पशुपालन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों को एक मंच पर लाया गया। देश और विदेश की अग्रणी कंपनियों ने अपने नवीनतम उत्पाद और तकनीकी सेवाएं प्रदर्शित की। रेडिकल कम्युनिकेशंस द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी इस बार 3 दिवसीय है और 10 नवंबर की शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं इंदौर मध्य प्रदेश का कृषि और डेयरी उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के नाते इस प्रदर्शनी से राज्य के किसानों और उद्योग जगत को नई संभावनाएं और व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे।
न्यूट्रिशन का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। बिल्कुल। किस तरह का आपका प्रोडक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? टिवाना पशु आहार ये एक पशु आहार का एक प्रोडक्ट है जो एक कंपनी है जो पंजाब की है और लगभग 26 साल से ये लोग मार्केट में सब हम कई काम कर रहे हैं। और अभी इंदौर में हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। इंदौर में हम एक इन्वेस्टमेंट भी देवास में लेकर आए हैं। इसका एक लगभग एक बहुत बड़ा एक 50 टन प्रति घंटे के हिसाब से प्रोडक्शन करने वाला एक प्लांट भी लेकर आए हैं। वो प्लांट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे हम पशुपालकों को एक पशु पोषण में पूरा का पूरा एक पैकेज दे रहे हैं, बछड़ी तैयार करने से लेके गाभिन पशुओं तक और उसके बाद दुधारू पशुओं के लिए। तो इस प्रकार की सारी चीजें हम कर रहे हैं। दूध की गुणवत्ता बढ़ाने की बात भी आपके प्रोडक्ट के माध्यम से हो रही है, क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगे इसको? दूध की गुणवत्ता बहुत इस समय इम्पोर्टेंट है और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पशुपालक बेचारा परेशान होता है, उसे न्यूट्रिशनल तौर पे उतने अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं। ये कंपनी पंजाब में है चूंकि और पंजाब में कई समय से ये काम कर रही है, तो दूध की गुणवत्ता और दूध में फैट, SNF सभी की मात्रा बढ़ाना ये टिवाना पशु आहार के माध्यम से सभी पशुपालकों को बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। कुछ मार्गदर्शन भी पशुपालकों को दिया जा रहा है? पशुपालकों को एक ही चीज कहना है टिवाना की ओर से, हम जिन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक हम अपनी घर की बछड़ियों को पालें, उनको हम आगे रेयरिंग करें, काफ रेयरिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, बछड़ियों को तैयार करें अपने घर की, बजाय कि हम बाहर से खरीदने में। एक बार अगर हम खरीद के ले आए तो उसी की फिर बछड़ी को आगे बढ़ाना। तो इनके लिए हम प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं और हम जानकारियाँ दे रहे हैं। जैसे मैं पशु चिकित्सक हूँ, वेटनरी डॉक्टर होने के नाते इस कंपनी से जुड़ा हूँ, तो इस कंपनी में मैं टेक्निकल सारी जानकारियाँ देता हूँ। तो उसके लिए मैं किसानों की बड़ी बड़ी मीटिंगें या जो जैसी भी किसान सम्मेलन हो गए उनमें लेक्चर्स वगैरह, तो उसके माध्यम से हम यही है कि बछड़ियों का पालन करें। दूध बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो उसकी अवस्था और उसकी नस्ल से तय हो गया कि उसे कितना दूध देना। उस दूध तक पहुंचने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम टिवाना में। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह हूँ, पशु चिकित्सक हूँ, MBSc एनिमल न्यूट्रिशन हूँ और एक डेयरी फार्मर के लिए जो भी पशु चिकित्सा से संबंधित सारी चीज़ें उसके लिए मैं यहाँ पर टिवाना के लिए कार्यरत हूँ। कन्वेंशन सेंटर में फार्म टेक का आयोजन किया गया है, जहाँ पे कृषि मेला जैसे एक आयोजन दिखाई दे रहा है। तमाम कृषि से संबंधित मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह सभी दिखाई दे रहा है। किस तरह का आयोजन है, कितने दिन का आयोजन है? सर, हम लोग 2018 से इंदौर में यहाँ पे ये आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 11वां एग्जीबिशन है। हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस राज्यों में कृषि का मेला का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 3 दिन का मेला है। 8, 9 और 10 नवंबर का मेला है। आज उसका दूसरा दिन है। हम चाहते हैं कि किसान जो है वो मोदी जी जो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर अपना ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक के लिए जितनी भी वो कॉन्फ्रेंसेस है वो हम लोग कराते हैं। किसानों की आय कैसे दुगनी हो उसके ऊपर हमारा ये सारा शो रहता है। किसानों को इजीली फाइनेंस मिल जाए, इसके लिए L&T कंपनी का नया यहाँ पे स्टार्टअप हुआ है। वैसे 2-3 साल हो गए, फिर भी यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया है। किसानों को इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाए मशीनरी के लिए, इनके लिए भी हमने चिंता करी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, ट्रैक्टर की कंपनी है, वो भी आए हैं। हार्वेस्टर वाली कंपनियां भी आई है, टायर की कंपनी भी है और खास करके हमने रिलायंस जियो BP का यहाँ पे स्टॉल है, पार्टिसिपेंट्स है। कंपनी की ओर से ऐसा है कि किसानों को कहीं दूर नहीं जाना पड़े, अपने नज़दीक में अपने खेत में बैठे बैठे उनको डीजल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाए। तो ये दिशा में किसानों के लिए हम लोग कैसे इसकी मदद कर सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। लगभग कितने स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं? सर, 125 से ज्यादा स्टॉल है और 7 राज्यों से यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और हमारे यहाँ नेशनल तो है, इंटरनेशनल विजिटर भी आए हैं। 3 और 4 कंट्री से हमारे विजिटर जो है वो यहाँ पे आए। आसपास के राज्यों से भी किसान यहाँ पे विजिट करना है। गोवा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से भी किसान यहाँ पे विजिट करने आते हैं। इंदौर में एग्जीबिशन लगी है, तो मालवा और निमाड़ के किसानों के लिए क्या संदेश है उनके लिए 3 दिन का है? हम लोग चाहते हैं, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भैया है जिन्होंने हमारा बहुत सोशल मीडिया पे सोशल माध्यम से हमारा मार्केटिंग किया हुआ है। उसी माध्यम से बहुत सारे किसानों के फोन आ रहे, कॉल्स आ रहे कि ये हम लोग पहले कृषि कॉलेज में करते थे, इस बार हमने ये लाभगंगा वेन्यू चुना है। तो बहुत सारे किसानों के फोन्स आते हैं कि सर हमें वेन्यू पता नहीं है, तो हम लोग उनको वेन्यू का पता, लोकेशन ये सब देते हैं और बहुत सारे किसान यहाँ पे फोन करके भी आ रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश व्यास है,
मैं फार्मटेक इंडिया में ऑर्गेनाइजर टीम की ओर से काम करता हूँ यहाँ पे, और टीम सारी पूरी टीम हमारी जुड़ी हुई है। जो भी हम लोग काम करते हैं किसानों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं सर। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह और राकेश रायकवार की रिपोर्ट। महाबलेश्वर नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में चुनावी माहौल गर्म है। इस वार्ड में वेरना झील, रांजनवाड़ी ईदगाह मैदान, साती असरा मंदिर शामिल हैं। वार्ड 1 का रांजनवाड़ी गांव शिक्षकों का गांव के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहां गुरुओं को आदर्श राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। और इस बार वार्ड में पूर्व शहर अध्यक्ष यूसुफ शेख एनसीपी में लौटे हैं और मंत्री मकरंद पाटिल के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा महाबलेश्वर अर्बन बैंक के उपाध्यक्ष शरद बावेलकर की पत्नी विद्या बावेलकर, अजहर बड़ाने की पत्नी नावेज, जीनत याकूब चौगुले और राजू नलबंद भी चुनावी मैदान में हैं। वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1197 है, जिसमें पुरुष 571 और महिलाएं 626 हैं। वार्ड 1 के मतदाता प्रमुख समस्याओं को लेकर उम्मीदवारों से जवाब चाहते हैं, जिनमें मुख्य मुद्दे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की कमी, भूमिगत विद्युत लाइनों की आवश्यकता, सड़कों पर लाइटों का रखरखाव, वार्ड की खराब सड़कें, पेयजल आपूर्ति में अनियमितता। मतदाता ऐसे उम्मीदवार की तलाश में हैं जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। वार्ड नंबर 1 के स्थानीय नागरिक अब चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार हैं और चुनावी मुकाबले की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सतारा से सी न्यूज संवाददाता परवेज की रिपोर्ट। सतारा से सी न्यूज संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट। चतरा उपायुक्त कृति श्रीजी सोमवार को प्रतापपुर प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त रामपुर पंचायत के धरधरी पहुंची, जहां किसानों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके बारिश के दौरान नष्ट हुए फसलों का जायजा लिया। इसके बाद उपायुक्त प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पहुंचे, जहाँ विद्यालय का ICT लैब, साइंस लैब, किचन सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान कई कमियां विद्यालय में पाई गई, जिसको लेकर विद्यालय के वार्डन सरिता सिन्हा सहित अन्य शिक्षकों को फटकार लगाई गई। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त बरूरा पंचायत के फगुआ गांव पहुंचे, जहां मनरेगा पार्क का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि बरूरा पंचायत में लाखों की लागत से मनरेगा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पार्क के बगल में तालाब का सुंदरीकरण करने की बात कही। पार्क में अच्छे कार्य किए जाने को लेकर बरूरा पंचायत के मुखिया को प्रशंसा की। इस मौके पर DDC अमरेंद्र सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम, BDO अभिषेक पांडे, CO विकास टूडू सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा शहर में रिटायर्ड CSP पन्नालाल अवस्थी पर कार्रवाई की मांग को लेकर रीवा व्यापारी संघ का आक्रोश फूट पड़ा। व्यापारी बड़ी संख्या में रीवा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां डिप्यूटी CM के आगमन के दौरान वो अपनी शिकायत और मांग पत्र सौंपना चाहते थे। जैसे ही व्यापारी एयरपोर्ट गेट पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। व्यापारियों का आरोप है कि रिटायर्ड CSP पन्नालाल अवस्थी ने शहर के एक विवादित भूखंड की बाउंड्री गिराकर कब्जा करने की कोशिश की। इस संबंध में व्यापारियों द्वारा पहले भी कई शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। नहीं, सीमांकन का काम बाद में होता है। हम लोग कितने लड़ाई। मेरा निवेदन ये है कि मेरी करोड़ों रुपए को नुकसान की गुंडागर्दी करके बाउंड्री तोड़ देते हैं। मैं उस अपराधी को FIR करना चाहता हूँ, तो आप FIR करके विवेचना करिए ना। अगर वो गुनाहगार नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। और क्या सर, अगर आप सुनो यार, अगर गुनाहगार नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। आपके पास पूरा प्रशासन है, पुलिस, SDM है, कलेक्टर है ना, आप विवेचना करा लीजिएगा। आप पटवारी को ले आ लीजिएगा। मुद्दा बड़ा 50 साल के, जिस करोड़ों रुपये को करके हमारी बाउंड्री गिरा दी है। मेरा नुकसान हो रहा है, 8 दिन से भटक रहे हैं। पुलिस प्रशासन अंधा है क्या? नहीं करूंगा, आप जेल में ले जाओगे। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं सर, कोई मार देगा किसी को। जी 8 दिन से हम लोग कर रहे हैं, 8 दिन से कर रहे हैं। आपने 8 दिन से क्या किया? कोई सर
किसी को मार दे आप उसको अपराधियों को साथ देते हो। आपको कोई मार देगा तो आप आगे जांच करेंगे कि उसको भी क्या होगी। पहले मैं कह रहा हूँ आप FIR करिए, बात नहीं करिए, आप FIR करिए ना। अगर वो विवेचना में नहीं आएंगे आप छोड़ दीजिएगा, करिए नहीं की ना सच। 4 लोग तैयार नहीं है, वो कह रहे पूरी भीड़ आए। मैं जब थोड़ा जो बाउंड्री पहले बनी थी सीमांकन के व्यापारी हैं, आपको व्यापारी से तरमीम में मारा, नक्शा तरमीम में मारा। उन्होंने इससे ज्यादा क्या कर सकते बताइए। नक्शा तरमीम किया हमारा ऑलरेडी। सर किसी ने अपराध किया, हमारे घर में कोई घुस गया, अब इसको तोड़ के हम घुसेंगे तो हमें FIR नहीं होगी बताइए। जबकि सबूत वहाँ रखा हुआ है, कोई देखने को नहीं दिया। FIR तो दर्ज कराइए सर, FIR तो दर्ज हो। नहीं सीमांकन नहीं, पहले FIR पहले FIR होनी चाहिए। ये बोले सर, ये बोले कि हम सीमांकन के सहमत हैं। नहीं FIR आगे हो तब सीमांकन होगा। एक आदमी बात से बात तो करनी पड़ेगी। काम गलत हुआ है तो पुलिस प्रशासन को FIR करनी पड़ेगी। वो फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट है। सीमांकन तरमीम तहसीलदार सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। फर्स्ट आप उसकी FIR करिए। मेरे घर में कोई घुसेगा मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? पुलिस के पास जाऊँगा ना। नहीं सीमांकन होगा ना, ये सीमांकन के लिए बना नहीं है, नक्शा तरमीम के लिए बना नहीं है, पटवारी के लिए बना नहीं है, आरआई के लिए बना नहीं है। हमारे घर में घुस के अगर हमारे घर को दीवार गिराएगा तो हम शासन से अपील करते हैं कि हमारा FIR। सर अगर कोई बीमार होता है तो आगे आप एडमिट कराते हैं कि आगे इलाज करके आगे बताइए, आगे एडमिट कराएंगे कि इलाज कराएंगे। सर पुलिस प्रशासन दिक्कमी हो गई है, नहीं काम कर रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं काम कर रही है, हमें इंसाफ चाहिए। वो पुलिस में इसमें दादागिरी चल रही है, वो पुलिस इसमें दादागिरी चल रही है। किसी को मार दे सवाल कर रहे हैं। अपनी बात अच्छे से। अरे मेरा एक मिनट यार, बाकी आप लोग नहीं मिल क्यों नहीं पा रहे मैडम, क्यों नहीं मिल पा रहे? 5 व्यक्ति क्यों नहीं ऐसा? क्या विधायक वो मेरे हैं, वो नहीं तो हमारा है कार्यक्रम, अपन लोग कार्यक्रम में जा रहे मिलना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? विधायक हम अपने प्रतिनिधि से नहीं मिल सकते हैं, इतना अत्याचार हम अपने प्रतिनिधि से नहीं मिल सकते हैं। ये दादागिरी चल रही है। यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। संबंधित व्यक्तियों को समझाया गया है कि ज्ञापन देना चाहते हैं सीएम से बात हुई हमारी, डायरेक्शन आएंगे ना सर। डायरेक्शन तैयार नहीं है और लगभग 500 लोग लेकर आए और जबरदस्ती यहाँ चक्का जाम की स्थिति बना रहे हैं। पूरा अपराधी को सपोर्ट दिया जा रहा है। जाम लगा, पीछे देखिए, पब्लिक की देखिए, बसें खड़ी हुई हैं, पिछले लोगों ने जाम लगा दिया, आसान किया जा रहा है। कोई जाम नहीं लगेगा। आप देखिए, शांति प्रिय से जाना चाह रहे हैं, आप जाने नहीं दे रही हैं। आप जाम की स्थिति आप जाम खुलवाइए, पहले अपनी गाड़ियां हटवाइए। एक अपराधी की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही शासन में। आप चलवाइए, पब्लिक है उसमें। व्यापारी सबसे ज्यादा निरीह है, व्यापारी को हर जगह कुचला जाता है। हम लोग सोचे थे कि राम को लाए हैं, लेकिन पता चल रहा है हम लोग को बर्बाद करने के लिए लाए हैं। ये सब तबाह करने लाए हैं। आप लोग भैया बाइक वालों को जाने दो, आ जाओ भैया। पुलिस वाले चाहते हैं कि यहाँ गलत चीजें हो, पुलिस वाले चाहते हैं यहाँ पर रोक के जाम लगा दिया जाए तो इससे इन लोगों की काम पूरी हो जाए। हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे मिलेंगे। ये वाली कार किसकी है यार? जी भैया, आज आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट में जो है रुके हुए हैं, बताएं क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 5 तारीख के रात को चौराटा थाना अंतर्गत हमारे रमेश गुप्ता जी की ज़मीन थी, जिसको पूर्व DSP पन्नालाल अवस्थी ने उनकी 65 लाख की बाउंड्री गिरा दी दादागिरी के साथ। और हम लोग आए थे सब लोग व्यापारी मिलने डिप्टी CM से कि उसमें उचित कार्रवाई हो, अपराधी के ऊपर प्रकरण दर्ज हो। इस लेकर हम लोग सब लोग मिलने आए थे, मिले नहीं और यहाँ से निकल गए। तो आगे पुलिस क्यों रोक लिया है? हम लोग को पुलिस इसलिए रोक ली कि आप लोग इतने लोग एक साथ 200-500 लोग आए हो, मिल नहीं सकते। हम लोगों ने निवेदन किया हमारे 10 लोग को मिलने दिया जाए, 10 लोग को नहीं मिलने दिया जाए। ये तो तानाशाही है कि अपराधियों के साथ यहाँ के सत्ता शासन भी मिला हुआ है। नहीं, प्रशासन तो कह रही है कि हम आज सीमांकन करा देंगे, फिर जो भी होगा तो उसमें FIR। मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध हुआ है, किसी ने बाउंड्री गिराई, हमारी 65 लाख का नुकसान किया है,
तो पहले उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। सीमांकन नाप कर लीजिएगा, जहाँ पे जिसकी होगी वो हो जाएगा। मेरा 40 साल पहले बना हुआ था, वो 7 साल पहले लिए अभी लिए, तो पहले क्यों नहीं बना लीजिए जब उन्होंने जमीन खरीदी थी तो। और हमारा वहाँ पर 65 लाख का नुकसान हुआ, इसलिए अपराध कायम होता है पन्ना लाल बस्ती पर। हम लोग चाहते उसके ऊपर FIR हो, सीमांकन करें, सच्चा मतगारी SDM तहसील और हम सीमांकन करें, जिसकी जमीन हो करें। हमारी जमीन है, हम कागज दिखाएंगे, पर उनको अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी के 65 लाख की करोड़ों की अब हमारा ये कहना है आपसे, 2 बजे रात क्यों गिराई गई, पहला सवाल। दूसरा बाल, इतनी ताकत कहाँ से उनके पे आई जो रात को गिराई गई? अगर साहूकार होते, उचित कार्रवाई करते तो नाप करवाते वो, तो बाउंड्री क्यों तोड़ी गई? हमको नुकसान और जमीन से मतलब नहीं है। प्रथम दृष्टि से उनके FIR पहले हो, बाकी कार्रवाई बाद में। भैया आप लोग मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, और आज ही ऐसा क्यों चुना गया? क्योंकि आज 72 सीटर का उद्घाटन होना था और आप लोगों ने इस तरह से विवाद किया। घटना तो हमारी परसों की है। CM अभी आ रहे हैं, हमको मालूम चला CM आ रहे हैं, तो CM से मिलने हम लोग आए हैं और उप मंत्री से आए और हमारे विधायक प्रतिनिधि है रीवा के, इसलिए हम लोग मिलने, ज्ञापन देने आए, मांग करने आए। हम लोग लड़ने नहीं आए। व्यापारी तो अन्याय हुआ हम लोग के साथ। तो लगता है कि पुलिस न्याय करेगी आपके साथ? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं करेगी। एक बात को नोट कर लिया जाए, बिल्कुल नहीं करेगी, 100%। क्यों? अगर नहीं करेगी तो जान लीजिए रीवा नहीं बंद होगा, अब बिंद बंद होगा और बिंद प्रदेश बंद होगा। इस बात को धन्य व्यापारी अब जग चुका है इस माध्यम से, किसी न किसी अंग से होगा। हाथी नहीं आए हम लोग, पर चींटी से कम नहीं आए। जब चींटी घुसती हाथी में तो बौखला देती। अभी आप लोगों ने कहा कि आत्महत्या कर लेंगे इस छोटी सी जमीन के मामले में, आत्महत्या करने जैसे। ये आत्महत्या नहीं, कुर्ता की बात कर रहा हूँ मैं। आत्महत्या की किसकी बात हो गई? हमारा ये कहना है प्रशासन इस तरह है तो क्या करेंगे? हम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे क्या? ऐसी जब शासन प्रशासन कहते हैं व्यापारी 99% BJP को वोट देता है, जब उसी के साथ न्याय नहीं होगा तो क्या करेगा? वो डूबेगा नहीं तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या CM तक आपने ये बात पहुंचाई? अभी आप हमारे ऊपर तक बातें चल रही हैं और पूरे प्रदेश में चलेंगी इस बातों पर। भैया क्या लगता है इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, लगातार आप लोगों के द्वारा FIR की बात की जा रही है? सर कल से फोन इतने आ रहे हैं, कई जो उनके रिश्तेदार हैं, कई जमीनें उन्होंने कब्जा कर रखी है, अब कई चीजें उगल आ रही है, कई फोन मेरे पास आ रहे हैं। इस बात को भी नोट किया जाए। मैंने अधिकारी पद का उन्होंने दुरुपयोग किया? बिल्कुल किया। वो प्रथम दृष्टि से उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अब मुझसे वो पूछते हैं कि ये बाउंड्री का उसका लाइसेंस लाइए 40 साल पहले, हम कहाँ से? ये चोरी चोर ले गया तो चोरी कौन पकड़ेगा? प्रशासन, पुलिस पकड़ेगी। ये हमारा काम नहीं है। JCB का वो पूरा टायर का बना हुआ, सब कुछ देखिए ना, न्याय करिए। व्यापारी न्याय चाहते हैं। व्यापारियों के बीच और पुलिस के बीच कुछ कहा सुनी हो रही थी सर, क्या है पूरा मामला? कुछ ये व्यापारी संगठन के लोग आए थे, उनका कोई जमीन है इससे लगा हुआ, तो उसमें उनका ये कहना है कि उनकी बाउंड्री किसी ने तोड़ दी है। तो इसमें स्पष्ट है कि इनको सीमांकन के लिए हमारी टीम वहाँ पहुँची भी हुई है और सीमांकन के लिए तैयार है। सीमांकन पहले हो जाए, उसके बाद फिर ये लोग के एप्लीकेशन पे फिर आगे उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो किया जाएगा। सर व्यापारी जो है FIR की मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये क्या जायज़ है सर? अब ये उनकी ओर से उनकी बातें हैं, बट कायदे से पहले तो भूमि के स्वत्व का सीमांकन हो जाए और अगर उसके बाद उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सर ये सीमांकन कब तक हो जाएगा? ये अभी टीम हमारी पहुंची हुई है वहाँ। मतलब सर जो अभी तक वाद विवाद चल रहा था सर, ये सिर्फ हवा इनको समझाया भी गया है कि मतलब आप चले जाए, सीमांकन करा ले 2 घंटे के अंदर और उसके बाद 2-3 घंटे में सीमांकन हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा, अगर जिसकी ज़मीन पे होगा वो, अगर किसी ने हमारी ज़मीन पे अगर आके तोड़ा है तो बिल्कुल उसके साथ खड़ा है और आगे कार्रवाई होगी उस पर। समस्या ये है कि हमारे घर में बच्ची का कार्यक्रम था, उसका लाभ उठाते हुए पन्ना लाल बस्ती DSP रिटायर उन्होंने हमारे घर की पूरी बाउंड्री, दोनों मकान गिरा करके अंदर आ गए और पुलिस में हमने कंप्लेंट की तो पुलिस कह रही है कि उनकी कोई गलती नहीं है। आप तहसीलदार के पास जाइए, SDM के पास जाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए C न्यूज़ भारत।